नमस्ते। आज हम एक वायरल स्क्रिप्ट की परतें खोलेंगे जिसमें एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी पर कुछ काफी सीरियस आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो लाइन है जिससे पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा दावा जो सीधे सीधे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है, ठीक वैसे ही जैसे सोर्स मटेरियल में इसे पेश किया गया है। तो सबसे पहली बात, सोर्स मटेरियल इस पूरे मामले को ऐसे दिखाता है जैसे ये कोई ताज़ा बिल्कुल अभी अभी हुई कोई विस्फोटक घटना हो, और तारीख बताई गई है अप्रैल 2026 की। और देखिए, इसमें सीधे सीधे कंपनी के कर्मचारियों पर जबरन धर्म बदलवाने, सेक्सुअल हरासमेंट और ग्रूमिंग ट्रैप जैसे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब आते हैं सबूतों पर। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि सोर्स अपने सबूतों को पेश कैसे करता है। वो इसे सीधे ऑफिशियल शिकायतों यानी एफआईआर से जोड़ता है। वायरल स्क्रिप्ट के मुताबिक कुल 9 एफआईआर्स दर्ज की गईं। इनमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे, और यहीं से आप कह सकते हैं कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हुई। सोर्स में देखिए, 4 टीम लीडर्स और 1 एचआर मेंबर का बाकायदा नाम लिया गया है। और इन पर आरोप क्या है? जबरदस्ती नमाज पढ़वाना, बीफ खाने के लिए मजबूर करना, इस तरह के काम। यहाँ एक और बात है, कहानी सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रुकती। सोर्स का ये भी दावा है कि व्हाट्सएप चैट्स में मलेशिया के एक प्रीचर से भी लिंक मिला, यानी मामला अब इंटरनेशनल हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब घटनाओं के लिए सोर्स जिम्मेदार किसे ठहराता है। इस कहानी में जिम्मेदारी को 2 अलग अलग लेवल पर देखा गया है। एक तरफ है आरोपी और दूसरी तरफ है कंपनी। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। स्क्रिप्ट के हिसाब से जब 6-7 गिरफ्तारियां हुईं तो आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ एचआर और मैनेजमेंट पर यह इल्जाम है कि उन्होंने शुरुआत में शिकायत को दबाने की कोशिश की और अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है। फिर कहानी में एक बहुत ही कह सकते हैं भड़काऊ शब्द इस्तेमाल होता है, कॉर्पोरेट जिहाद। इसे लव जिहाद का एक नया रूप भी बताया गया है। अब कहानी का फोकस कंपनी से हटकर मीडिया पर आ जाता है। सोर्स कुछ खास मीडिया आउटलेट्स और लोगों पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाता है। सोर्स में ध्रुव राठी, द वायर और द क्विंट जैसे नामों का जिक्र किया गया है, और इन पर आरोप है कि इनकी कवरेज में दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। और आखिर में ये स्क्रिप्ट सिर्फ जानकारी देकर नहीं रुकती, बल्कि ये लोगों को एक्शन लेने के लिए भी कहती है। सोशल मीडिया पर इस मैसेज को फैलाने के लिए कुछ खास हैशटैग्स भी बताए गए हैं, जैसे कि #TCS नाशिक कन्वर्जन और #कॉर्पोरेट जिहाद। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट में एनआईए और एटीएस से पूरी जांच की मांग की गई है, और साथ ही लोगों से टीसीएस और नेताओं को टैग करने के लिए भी कहा गया है, ताकि उन पर पब्लिक प्रेशर बनाया जा सके। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि इस तरह की वायरल कहानियां जो इतने असरदार ढंग से बनाई जाती हैं, वो किसी कंपनी के अंदरूनी विवादों को लेकर लोगों की सोच को कैसे बदल सकती हैं?